नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश की आज की 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, जिसमें JOIT भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स, हिमाचल प्रदेश में गैर टीचर भर्ती का युवा विरोध कर रहे, इससे जुड़ी हुई खबर की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 2 भर्तियों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो कौन सी 2 भर्तियां जिसकी मंजूरी सरकार ने दी है, इसकी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक का आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। JOIT भर्ती परिणाम, मुख्यमंत्री सुख बोले कानूनी पहलुओं पर कर रहे विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि JOIT पोस्ट कोड 817 का भर्ती परीक्षा परिणाम निकालने के लिए कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी करने के प्रयास जारी है। शुक्रवार को ओक ओवर शिमला पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 3 साल से लंबित परीक्षा परिणाम निकालने की गुहार लगाई है। इसके बाद सचिवालय जाकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मिलकर आगामी कैबिनेट बैठक में इस बाबत चर्चा करने को कहा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री परिणाम निकालने के पक्ष में, लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों को ऐतराज है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर कैबिनेट बैठक में आम राय बनाने के लिए हमें सभी मंत्रियों से मिलने के लिए कहा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सैकड़ों अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर शिमला के बाहर डटे रहे। मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को चर्चा के लिए बुलाया। अभ्यर्थियों ने JOIT पोस्ट कोड 817 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर भर्ती करने की मांग रखी है। हम 1 बजे से बैठे थे वहाँ हॉल में सर, रात के करीब 9 बजे तक। 9 बजे 15 लोग मिलने आए थे। CM सर से मिले। सुबह CM सर ने 5 लोगों को फिर मिलने बुलाया था, तो मैं भी अंदर गया था। CM सर ने बोला कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है, हमें वो जॉब देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा मसला कैबिनेट में भी लगाया था, लेकिन कैबिनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि कुछ मंत्री लोग अभी मान नहीं रहे, पता नहीं कुछ ऐसा बोला आपको आज? ऐसा बोला कि हाँ मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, मैं डिले नहीं कर रहा। अगर किसी कोई मंत्री है जिनको आपका शायद दर्द नहीं पता, उनको नहीं पता कि इतने बच्चे सफर कर रहे हैं, उन मंत्रियों से आप मिलो। मंत्रियों के नाम किसी के ऐसे कुछ खास आप आज मुझे तो नहीं बताए गए। बोला सभी मंत्रियों से मिलो और मैं फिर कैबिनेट में आपका लगाऊंगा और मैं करूंगा और मैंने करना है, आपको जॉब मैं दूंगा। सर ने तो कहा। अगर मुख्यमंत्री ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भर्ती के सिलसिले में इस प्रकार का बयान दिया है कि आप मंत्रियों को विश्वास में लीजिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई वक्तव्य हो नहीं सकता है मुख्यमंत्री का। क्या कुछ जनादेश लेना उनने? वो अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और कहा था कि हम 3 महीने के अंदर समाधान निकालेंगे। आज 13 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बने हुए, और ऐसे में स्वाभाविक है नौजवानों का रोष है, आक्रोश है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसका समाधान करना उनकी बस की बात नहीं है। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, हालात ऐसे बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, अब कांग्रेस पार्टी के बस की बात रही नहीं, मुख्यमंत्री के बस की बात रही नहीं। ये प्रदेश का सत्यानाश जितना कर सकते थे 13 महीने के कार्यकाल में, वो कर दिया, और ऐसे में पूरा प्रदेश जो है वो अब अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है। राजीव बिंदल की मांग, हिमाचल में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे सरकार। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य सरकार से 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता द्वारा इस दिन अयोध्या से लेकर प्रदेश के अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस दिन अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। गेस्ट टीचर भर्ती के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षित बेरोजगार युवा। प्रदेश सरकार के अतिथि शिक्षकों पीरियड आधारित गेस्ट टीचर भर्ती करने के खिलाफ शिक्षित बेरोजगार युवा शुक्रवार को सड़कों पर उतरे। संयुक्त बेरोजगार मोर्चा के आह्वान पर नाहन में सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सुबह के समय महिमा पुस्तकालय के बाहर जमा हुए।
करीब 11:15 बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे। इस प्रदर्शन में बेरोजगार शिक्षित युवाओं के साथ डीएलएड का कोर्स कर रहे और पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी भर्तियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रिक्त पदों पर स्थायी भर्तियां करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मनोज पुंडेर ने कहा कि अतिथि शिक्षक भर्ती उन युवाओं के साथ धोखा है जो बेहतर भविष्य की आस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी सरकार ने वन मित्र भर्ती करके युवाओं के साथ धोखा किया और उस समय युवाओं ने इसका विरोध नहीं किया तो सरकार के हौसले बुलंद हो गए। अब सरकार अतिथि शिक्षक भर्ती शुरू करने जा रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार नहीं मानी तो भूख हड़ताल समेत सचिवालय घेराव भी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपा। इसमें अस्थायी भर्ती की जगह नियमित भर्ती करने, राज्य चयन आयोग को जल्द बहाल करने, लंबित भर्तियों के परीक्षा परिणाम जल्द निकालने, सेवानिवृत्त पटवारियों को नौकरी पर रखने की बजाय बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग रखी गई। इस प्रदर्शन में करीब 500 से 700 बेरोजगार शिक्षित युवा शामिल रहे। सरकारी नौकरी का मौका, स्वास्थ्य विभाग में निकली नौकरियां, सरकार ने दी 1450 पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां निकली और सरकार ने 1450 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल में विभाग के इन पदों को भरने के लिए सरकार ने हामी भरी थी। ये सभी पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों में खाली चल रहे पदों पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और अन्य पदों पर यह भर्तियां होनी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मार्च से पहले भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गोपाल बैरी ने कहा कि राज्य सरकार की मंजूरी से स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इस भर्ती को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और अब एनएचएम के तहत इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सभी भर्तियां आउटसोर्स के आधार पर होगी। तो ये बड़ी खबर है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे। फर्जी टिकट से 4500 रुपए का गबन करने वाला एचआरटीसी का कंडक्टर नौकरी से बर्खास्त। अंबाला से बदियारी हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बस में 45 यात्रियों को फर्जी टिकट जारी कर 4500 रुपए का गबन करने के मामले में कंडक्टर को निगम प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। कंडक्टर ने टिकट मशीन से छेड़छाड़ कर खाली पर्चियां निकाली और फोन पर हाथ से 4500 रुपए के फर्जी टिकट बना दिए। मशीन खराब होने के नाम पर कंडक्टर ने पूरा खेल किया। एचआरटीसी के फ्लाइंग स्क्वाड ने निरीक्षण के दौरान जब कंडक्टर को पकड़ा तो वे टिकटों का हिसाब नहीं दिखा पाया। जांच का जिम्मा तारादेवी डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक की रिपोर्ट में साफ हो गया कि कंडक्टर ने जानबूझकर ये गड़बड़ी की है। इस दौरान एचआरटीसी परवाणु डिपो ने संबंधित कंडक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया, लेकिन कंडक्टर की ओर से दी गई दलीलें तथ्यहीन और आधार रहित पाई गई। क्षेत्रीय प्रबंधक परवाणु ने अनुबंध के नियमों को उल्लंघन करने पर संबंधित कंडक्टर को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। नौकरी का मौका, जल शक्ति विभाग में 4500 पंप ऑपरेटर, पैराफिटर होंगे भर्ती, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में 4500 पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज वर्करों MPW की भर्ती की जाएगी। विभाग ने भर्तियों के लिए नियम तय कर दिए है। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है, इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं गाँव में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्याएं भी दूर होगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ITI और डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वर्कर पॉलिसी के तहत इनकी तैनाती की जानी है। विभाग कर्मचारियों को 5500 रुपए मासिक मानदेय देगा। पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे काम लिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्करों की तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, वहीं जनता को भी राहत मिलेगी। डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी काले बिल्ले लगाकर जांचे मरीज, गेट मीटिंग कर जताया रोष। हिमाचल डॉक्टर एसोसिएशन सरकार के खिलाफ भड़क गई है। मांगे पूरी ना होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन भी बिल्ले लगाकर मरीजों का उपचार जारी रखा। सुबह के समय गेट मीटिंग कर डॉक्टरों ने अपना विरोध जताया। दरअसल प्रशिक्षित डॉक्टर एनपीए सेवानिवृत्त को सेवा विस्तार न दिया जाना और पदोन्नति की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आश्वासन मिलने के 7 महीने बाद भी डॉक्टरों की मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके चलते डॉक्टरों में रोष है। क्रिप्टोकरेंसी स्कैम मास्टरमाइंड सुभाष ने संपत्तियां खरीदने के साथ निजी कंपनियों में भी किया निवेश। बहुचर्चित क्रिप्टोकरेंसी स्कैम के मास्टरमाइंड सुभाष की परतें खुलती जा रही है। एसआईटी जांच में सामने आया कि आरोपी ने आम लोगों से धोखाधड़ी कर पंजाब के जीरकपुर में करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने कुछ निजी कंपनियों के साथ ही शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए निवेश किए। ऐसे में एसआईटी हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। इसके तहत संबंधित निजी कंपनियों के बारे में रिकॉर्ड उठाया जा रहा है। अब तक की जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर मास्टरमाइंड सुभाष की करीब 6 संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। साथ ही जांच जारी है कि आरोपी ने हिमाचल व पंजाब के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी फ्लैट और प्लॉट की खरीद तो नहीं की है। मामले की तह तक जाने के लिए आरोपी के सभी बैंक खातों की पड़ताल पूरी हो चुकी है। वहीं इस स्कैम के माध्यम से लाख और करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले एजेंटों से पूछताछ का दौर जारी है। हालांकि अधिकतर एजेंट अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। खबर एसपी मंडी से। एसपी मंडी में विद्यार्थी 22 तक कर सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी दायरे की जो विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में असफल हो गए थे, उनकी यूजी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। आप पुनर्मूल्यांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी 22 जनवरी रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के परीक्षा नियंत्रक ई सुनील वर्मा ने बताया कि बीए, बीएससी और बीकॉम शास्त्री और डिप्लोमा कोर्स की पुनर्मूल्यांकन के लिए 22 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए एसपी मंडी के परीक्षा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। सीएम सुक्खू बोले इको सेंसिटिव जोन बनाने के मामले में सरकार लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा जिले के परागपुर के गांव नक्की में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कहा कि पोंग बांध के साथ लगते क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने के मामले में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पोंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में 100 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रत्येक हिमाचली पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। पिछली भाजपा सरकार से खासा हाल अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसे पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार बोले गोबर खरीदेंगे और पशुपालकों को 500 रुपए प्रति माह देने पर भी विचार। गांव की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृषि के ढांचे में व्यापक बदलाव कर रही है। हेमोन्नति योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर 350 किसानों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके पास जमीन और दुधारू पशु होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों की जमीन और खेती की सूक्ष्म स्तर पर स्टडी की जाएगी तथा उन्हें वहां की परिस्थितियों व वातावरण में खेती करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर क्लस्टर आधारित खेती शुरू की जाएगी। ये बात कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कही है। वे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत वीरवार को लोगों की जनसमस्या सुनने पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कई गौशालाएं चल रही है, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार पशुओं के मालिकों को हर महीने 500 रुपए की राशि देने के संबंध में विचार कर रही है, जिससे किसान पशुपालन के प्रति प्रेरित होंगे और बेसहारा पशु की समस्या से भी निजात मिलेगी। वेदर अपडेट। शीतलहर बड़ी सीजन में पहली बार कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान
12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से ऊना, कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शनिवार को भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शुक्रवार को धूप खिली रही। इस सीजन में पहली बार कुकुमसेरी में न्यूनतम पारा -12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। शुक्रवार को ऊना में कोहरा पड़ने से अधिकतम तापमान सिर्फ 10 डिग्री पहुंचा। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। कई क्षेत्रों में दृश्यता 200 मीटर से कम रहे। ठंडी हवाएं चलने से कई क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने के बावजूद मौसम में ठंडक रही। सीएम सुक्खू बोले, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में विद्यार्थियों को आवासीय किराए का करेंगे प्रावधान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्रागपुर क्षेत्र के गांव नक्की में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थी प्रिंस शर्मा ने कहा कि वे रीजनल सेंटर धर्मशाला से MBA कर रहे और राज्य सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रही है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि हॉस्टल का खर्च मिल रहा है, तो प्रिंस ने कहा कि वहाँ हॉस्टल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में सुधार कर हॉस्टल के खर्च के साथ किराए का प्रावधान भी किया जाएगा, ताकि किराए पर घर लेकर पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। केंद्रीय नेताओं से मिलने 22 जनवरी को दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 22 जनवरी को दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। उनका ये दौरा लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें आगामी समय में सत्ता संगठन में नई नियुक्तियां भी देखने को मिल सकती है। इसके तहत सरकार में खाली पड़े एक मंत्री के पद को भी लोकसभा चुनाव से पहले भरा जा सकता है। इसी तरह निगम बोर्ड में खाली पड़े पदों पर भी संगठन के नेताओं की नियुक्ति संबंधी विषय पर कोई सहमति बन सकती है। इसके अलावा आगामी समय में लोकसभा चुनाव का क्या रोड मैप होगा और सत्ता संगठन को किस तरह से तैयारियां करनी है, इन सभी विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री समय मिलने पर केंद्रीय नेताओं से भी हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। मौजूदा समय में प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से वे केंद्र सरकार से उदार वित्तीय मदद के लिए गुहार लगा सकते हैं। वर्तमान समय में सरकार को कर्मचारियों एवं पेंशनरों की 12,000 करोड़ रुपए बकाया एरियर और DA की अदायगियां करनी है। ऐसे में सरकार बजट की उपलब्धता पर नए साल में कर्मचारियों को DA की एक किस्त देने के विकल्प तलाश रही है। हालांकि अब तक वित्त विभाग मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसकी अदायगी करने के लिए बजट की उपलब्धता के विकल्प तलाश रहा है। इसका एक कारण है कि सरकार को HRDC और बिजली बोर्ड में वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए समस्या सामने आने लगी है। इसे देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ लेने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 जनवरी को भोरंज जा रहे हैं। उनका भोरंज में लाभार्थियों को आपदा राहत राशि प्रदान करने के साथ सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जानकारी से अपडेट्स रहना है तो आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर रोजाना सुबह आप हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के अपडेट्स देख सकते हैं। तो हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।